तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा एक नए और वीडियोस में। त्रिकोणीय ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट अपलोड कर दिया, उसको जाकर देखें। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, आज भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, छोटी सी एबीसीडी। जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा हमें, तब तक हम आगे की बातें नहीं समझ पाए। तो इसलिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की क्लास, चाहे मेरी चाहे किसी की, किसी भी टीचर की अगर तुम्हें देखनी है तो बेसिक फंडामेंटल क्लास देखें। ठीक है, बेसिक फंडे आपके क्लियर होंगे तभी आपको नई चीज समझ में आएगी, अदरवाइज नई चीज समझ में नहीं आएगी। तो आज मैं पोस्टमार्टम करूंगा उस फॉर्मूले का जो तुम डायरेक्ट अभी तक याद किए हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता वो आया कहां से। जैसा कि पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर, तो मैं क्या करूं यार, तुम्हारी आंखें खराब हैं। गाजर खाओ, गाजर। गाजर क्या खाओ? गाजर क्यों खाओ? गाजर बेटा इसलिए खाओ क्योंकि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए की कमी के कारण हमारी आंखों की रोशनी गायब। तो इसलिए आंखों की रोशनी को मेंटेन करने के लिए मछली ना खाओ। तुम कह रहे हो मछली खाओ, नहीं, मछली भी खाओ लेकिन गाजर पहले खाओ। गाजर खा के तुम्हारी आंखें सही हो सकती है ना। तो विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। इसलिए जब तुम विटामिन ए की कमी से ग्रस्त नहीं होगे तो तुम्हें बोर्ड पे छोटा सब कुछ दिखागा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। ये आया कहां से ससुरा, ये समझते हैं। अगला कहीं का आया कहां से, डायरेक्ट याद करा देते हैं टीचर हमें। मैं चाहता हूं तुम डायरेक्ट किसी भी चीज को याद मत करो, है ना। देखो ये आया कहां से समझते हैं। तुम्हें ये तो पता है जितने भी 6 फंक्शंस पढ़ाए मैंने, साइन टेन कॉट सेक कोसेक, वो सब किस पे डिपेंड होते हैं? वो सब हमारे इस ट्राइंगल पे डिपेंड होते हैं। इस ट्राइंगल का नाम बताइए बच्चों, कमेंट करिए। इस ट्राइंगल का नाम बताइए, कमेंट करके बताइए क्या है। ठीक है, तो ये है बेस, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर करो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, और बेस का स्क्वायर कर दो। सही है? बोलो, बोलो बोलो। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? देखो, अब देखो इसी से कई फॉर्मूले जनरेट हुए हैं। कैसे जनरेट हुए आओ समझते हैं। मैं इसमें क्या करूं, हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। बोलो, हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं सब तरफ। तुमने कहा कर दो सर, तो मैंने कहा कर दिया सर। देखो हाइपोटेनस के स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं बी अपॉन एच का स्क्वायर। अब तुमने क्या पढ़ा था? पाकिस्तान बहुत प्यारा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही तो पढ़ा था। तो साइन कॉस टेन, तो साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन ये कॉस, तो इसको लिख सकते कॉस स्क्वायरम थीटम, दैट इज वनम। ये प्रूफ हुआ? अरे भाई साहब ये प्रूफ हुआ नहीं हुआ ये बताओ, इतनी आसानी से प्रूफ हो गया? हुआ? दिख ना रहा है सर जी, तो मैं क्या करूं यार। मैं गरीब मास्टर, गरीब नहीं हूं यार, पहले था अब। देखो हमने कुछ नहीं किया था, पाइथागोरस थ्योरम में हमने हाइपोटेनस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको कट किया तो ये बनाया, ये 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 बस टेलीपोर्ट करके खत्म। खत्म हुआ नहीं? बोलो। ये हाँ,
और भी पैरामीटर निकालते हैं, खत्म कर दिए, यहां से मिटाते हैं इसको। देखो अब किससे, अब तुम परपेंडिकुलर से के स्क्वायर से क्या करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, कर दिया, तुमने कर दिया, तो मैंने भी कर दिया। देखो भैया, नीला मार्कर है, सब कुछ नीला नीला दिख रहा है, आसमान है नीला, मेरा मार्कर है नीला, सब कुछ है नीला, बादल नीला, बादल आसमान, आसमान बादल, क्या नीला होता बे? अरे बताता है अपन कैसे नीला होता है रे, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। नाउ वाटर, नाउ क्लाउड विल बी ब्लू, है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, समझ गए। इधर देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बड़ीस, बोलो। अब हाइपो अपन परपेंडिकुलर, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो नीचे से ऊपर आते हैं तो तीन पैरामीटर, ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये तीन पैरामीटर, तो हाइपो अपन परपेंडिकुलर, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये वन आ गया, ये बी अपॉन पी, बी बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, ये साइन कॉस टेन कॉट, ये कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। ये भी तुमने खूब पढ़ा होगा, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा? अरे पढ़ा है, पढ़ा है तो बताओ, बोलो। अब अगली बात शुरू करने से पहले मैं बी से डिवाइड कर देता हूं, किससे कर देता हूं, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, तो इस बार ये कटेगा, और ये एच अपॉन बी, एच 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 अपॉन बी, ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया मेरा पी बी, पी बी टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये आ गया प्लस वन। अब यहां से देखो, तीन फॉर्मेट तुमने खूब पढ़े हुए हैं, तीन फॉर्मेट जबरदस्त पढ़े हैं तुमने, कि इसका ये, इसका ये, इसका ये, तीन फॉर्मूले आए कहां से ये समझा दिया। अब इनसे रिलेटेड और भी फॉर्मूले यूज होते हैं भाई साहब प्रूफ में, कैसे, देखो, इस कॉस स्क्वायर को उधर ले गया तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नंबर वन। इस साइन स्क्वायर को इधर ले गया तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब हम प्रूफ करते हैं तो इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये इस्तेमाल कर लेते हैं, कर लेते नहीं, कर लो कहा, इसी तरह यहां मेरे भाई देखो, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा 1 को इधर ले आओ, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा, तो जहां cot स्क्वायर थीटा होगा वहां ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां ये होगा वहां ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और जनरेशन हो, एक और जनरेट होगा, देखो cosec स्क्वायर थीटा, थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक ये जन्म हुआ, कितने जन्म कर दिए मैंने, मैंने मैंने मैं मां नहीं हूं मेरे भाई, मैं टीचर हूं, मैं फॉर्मूलाज का जन्म करता हूं, मैंने नहीं जन्म किया, साइंटिस्टों ने किया, मैं तो सिर्फ तुम्हें सिखा रहा। देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा, टेन को इधर ले आओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, आयो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बने इधर आ जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, आयो, आयो ना आयो, देखो टेन थीटा, अरे भाई, अरे भाई,
टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कहां से आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता नहीं होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, अब बेस अपॉन हाइट लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे। हाइट मतलब हाइपोटेनस, हाइट नहीं है भैया, मैंने p के नीचे h से डिवाइड कर दिया, b के नीचे h से, h मतलब हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, समझ गए? हालांकि हाइट से हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा, मैंने बस डिवाइड किया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता? कॉस थीटा। इसलिए टेन थीटा को क्या लिख सकता? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यदि तुम्हें टेन थीटा लाना था तो साइन थीटा की वैल्यू लगा दो, पी अपॉन एच। आगे नहीं आगे, कॉस थीटा की वैल्यू लगा दो, बी अपॉन एच। तो देखो एच सबसे ऊपर जाता नहीं जाता है, पी इंटू एच और बी इंटू एच, तो एच से एच कैंसिल हो जाता, तो पी अपॉन बी आ गया, और पी अपॉन बी हमारा टेन थीटा ही तो होता है। तो इससे ये आ रहा, इससे ये आ रहा, बात एक ही है, इसलिए हम इसको इक्वल रखते हैं। LHS RHS इक्वल आता, इसलिए दोनों को इक्वल करता। तो तुमको समझ में आता? नहीं आता तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं आता, तुम समझ नहीं सकता तो कोई बात नहीं, पढ़ो मत। इधर देखो, पढ़ो ना लाइक को, दोबारा पढ़ो। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू लगा दी, और जो नीचे वाला होता है, सबसे नीचे वाला पहले पे जाता है, दूसरा वाला थर्ड वाला दूसरे के साथ रिलेट होता है। ये वही बात है, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, तो डी ए के साथ, सी बी के साथ, ए इंटू डी और बी इंटू सी। ये करते नहीं करते? तो भाई यहां किया है। इसी तरह कॉट थीटा भी जो होता है वो भी इसी तरह होता है, कॉस थीटा अपॉन अपॉन साइन थीटा, अपॉन साइन थीटा। ये तुम्हें समझ में आ रहा? टेन थीटा को उल्टा कॉट थीटा नहीं होता है, तो ये भी अपोजिट हो जाएगी। तो कितने फॉर्मूले मैंने जनरेट कर दिए तुमका, क्या तुम्हें समझ में आई ये बात? बोलो, ये सारे फॉर्मूले आए कहां से? मैंने तुमको बताया, मैं यानी कि बाहुबली। नहीं, मैं बाहुबली नहीं हूं भाई, मैं एक छोटा सा टीचर हूं, छोटे से गांव से, शहर से, सबसे बिलोंग करता, और तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान देने का वादा करता, और तुम उस ज्ञान को लेने का वादा करता, दोनों मिलके आगे बढ़ता और नौकरी हासिल करता। नौकरी हासिल करता, छोकरी हासिल करता नहीं, नहाई को अभी नहीं, नौकरी के बाद छोकरी हासिल करता, समझ गए? और दहेज मांगता, दहेज इतना मांगता कि सामने वाले की हालत खराब कर देता, सामने वाले की हालत खराब कर देता, फिर कन्फ्लिक्ट करता, जिंदगी भर मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ताने मारता, ताने मारता, तो अपने को दुख देता, दूसरों को भी दुख देता, बच्चों को दुख देता, पत्नी को दुख देता, मोहल्ले वालों को दुख देता, रिश्तेदारों को दुख देता, अपनी जिंदगी झंड कर लेता, और झंड कर लेता तो मैं कहीं का नहीं रहता, थाने दरबारी होता, केस होता, जिंदगी समाप्त कर लेता। क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, जिंदगी बर्बाद होके आएगा, है ना? जिंदगी बर्बाद हो गया। इधर देखो, ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आई या नहीं? बहुत ही जबरदस्त और उम्दा कंसेप्ट है ये, समझ गए? समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए? मेरी बकवास तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम बोरिंग हुआ? नहीं हुआ? सर हम बोरिंग नहीं हुआ, तुम हुआ हो तो बताए। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री के हम करेंगे, ठीक है? तो आओ बच्चों, आज तुमको हम सिखाएंगा, क्या सिखाएंगा? टेबल सिखाएंगा। ये 0 डिग्री,
ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ईवा 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 ईवा। अगर तुमने एक याद कर ली तो सारी याद हो गई। अगर तुमने एक फंक्शन याद कर लिया, जैसे कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। बोर्ड पे कम दिख रहा है तुम्हें ना? तुम्हारी आई साइड भी कमीनो, मेरा मार्कर बहुत तेज है। तुम्हारी आई साइड वीक है तो मैं क्या करता? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? देखो भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, ठीक है। ये मैं तुम्हें टेबल बनाना सिखा रहा। अरे भाई, टेबल बनाना सीख। तुम एक वैल्यू याद करो माय डियर स्टूडेंट, सारी वैल्यू मैं गारंटी है मैं याद कराता तुम। और अच्छा लगे ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर मत करना, अपने पास ही रखना। देखो, क्योंकि कोई दूसरा ना सीख ले। साइन थीटा की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो लगाएंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो आता है, ठीक है। एक याद कर लो कैसे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। ये सब याद कर लिए तुमने? बस ये लाइन याद कर लो, पक्का प्रॉमिस तुम्हें सब याद करा दूं। कैसे? देखो, साइन थीटा और ये है कॉस थीटा। तुम यही वैल्यू से साइन थीटा की वैल्यू निकालो। देखो, साइन जीरो 1 होता है तो 1 यहां है, इस 1 को इधर लिख दो आंखें नीच के, ये आ गया 1। इस वैल्यू को इधर लिख दो, √3/2। इस वैल्यू को सेम यहीं लिख दो, इस वैल्यू को इधर कर दो, और इस वैल्यू को इधर कर दो। ये आ गया भैया तुम्हारा कॉस थीटा का प्रोफार्मा। समझ आया? मैंने कुछ ही नहीं किया है भैया। ये दो वैल्यू इधर उठा के रख दी, ये दो वैल्यू इधर उठा के रख दी, ये एज इट इज ऐसा ही रहा। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम रहती है। जो नए हैं वो सीधे सीधे समझ लें, धीरे धीरे जब रिदम बन जाएगा तो वो सब सीख जाएंगे, लेकिन क्यूरियोसिटी बनाए रखें। हाँ, अब देखो टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। टेन थीटा इक्वल टू, मैंने जस्ट अभी पढ़ाया है, जिसने मेरी शुरुआत से वीडियो देखी होगी, पीछे मैंने जस्ट अभी पढ़ाया है इसी वीडियो में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो भैया, तो टेन जीरो की वैल्यू निकालना चाहता है हम, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो अपॉन 1, तो ये किस, क्या आ जाएगी, 0/1 आ जाएगी बिल्कुल। ऐसे ही साइन की वैल्यू 1/2, 1/2, √3/2, तो 2 ऊपर जाएगा, ये इसके साथ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये आएगा 1/√3। तो साइन 30 डिग्री की 1/√3 हो गई थी। इसी तरह 1/√2, टेन थीटा, साइन थीटा की 1/√2, 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, सेम वैल्यू है ना, तो 1 आ जाएगा। तो 1045 1 होता है। इसी तरह √3/2 और 1/2 अपॉन करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 आ जाएगा। ऐसे ही 1/0 आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा।
ये वैल्यूज आ रही है भैया सबकी। अब तुम्हारे लिए तुम कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ अनडिफाइन ये है या ये है, ये कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है भैया, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो इसको ऊपर कर दो और जीरो को नीचे कर दो, चाहे वो वाली वैल्यू इधर ले आओ, 1/0। इसको ऊपर करो, चाहे ये वैल्यू इधर उठा लो, चाहे इसको ऊपर नीचे कर दो, √3/1। तुम्हें पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा। और cot थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा। तो उल्टा करते जाओ, ये तो 1/1 ही रहेगी, ये 1/√3 रहेगी, ये वैल्यू उठा के इधर ले आओ, चाहे इसको उल्टा कर दो। बोलो अब sec थीटा क्या पढ़ा है तुमने, sec थीटा पढ़ा है cos थीटा का अपोजिट। तो sec थीटा बराबर 1/, sec थीटा बराबर कितना, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो देखो cos थीटा की वैल्यू लगा देंगे, sec थीटा की वैल्यू मिलती जाएगी। तो देखो ध्यान से, sec थीटा, sec जीरो की वैल्यू कितनी है, cos जीरो की वैल्यू 1, तो 1 आ जाएगी, 1/1। तो 1/√3 तो 2/√3 आ जाएगी इसकी। बोलो आ जाएगी, ये √2 हो जाएगी, 1/√2 तो √2 ऊपर जाएगा, ये कितनी आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी। सेक थीटा, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो ये 0 आ जाएगा। ये उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा, इसको उल्टा करोगे 2/√3 आ जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो 1 आ जाएगा। चाहो तो यहां से वैल्यू उठा लो, 1 को इधर ले जाओ, इस 2 को इधर ले जाओ, √2 सेम रहेगा, ये चीज इधर ले जाओ। क्या तुम्हें ये पूरी सारणी समझ में आई? हाँ, तुम्हें एक लाइन याद कराई है और बकाया पीछे के ये फॉर्मूले तैयार कराए थे, इससे सारी वैल्यू, सारी सारणी याद करा दी मैंने तुम्हें। इस तरह से याद करोगे तो मजा आएगा तुम्हें। कैसा लगा बोलो? थोड़ी गाड़ियां जा रही होंगी, शोर आ रहा होगा, उसके लिए दिल से सॉरी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, और मेरी बहनें भी पढ़ रही हूं, उनके लिए भी। देखो कैसा लगा तुम्हें ये सारणी का सिस्टम, बोलो। अगर तुम्हें समझ में ना आया हो तो प्लीज वीडियो को बार बार देखें, और ये बेसिक फंडे थे जो तुम्हें मैंने सिखाए हैं, है ना, इनको सीखते रहें और समझते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही मेरी आशा है। एक सवाल समझते हैं, जैसे कि देखो ध्यान से, तुम्हें ये दे दे वो, इस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे दे, ठीक है, तो तुमसे सारे पैरामीटर की वैल्यू पूछ ले। यदि इस ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, ये दे दे, एंगल थीटा दे दे, तो सारे पैरामीटर की वैल्यू पूछ ले। तो देखो ध्यान से, साइन 60 डिग्री की क्या होगी, 1/√2, तो 1/√2 आ जाएगी। कॉस 60 डिग्री की, सॉरी 1√3/2, ये 45, अगर एंगल 45 होता तो साइन की वैल्यू पूछता तो ये आ जाती। अब वो पूछ रहा है 60 डिग्री, तो √3/2। ऐसे ही कॉस की पूछता तो 1/2, ऐसे ही tan की पूछेगा तो √3/2। इसका मतलब ये है, अगर मुझे साइडें पता लग जाए तब भी मैं सारे पैरामीटर निकाल सकता हूं। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन तुम्हें खूब मिलेंगे, एक्सरसाइज 1 में। देखो ध्यान से, मैं कुछ भी, मैं कोई भी पैरामीटर यूज कर लूं 60 डिग्री से रिलेटेड, सारे पैरामीटर की वैल्यू सेम रहेगी। देखो ध्यान से, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ tan थीटा की वैल्यू निकाल लें। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, नहीं होता है? तो tan 60 डिग्री क्या है, देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3, और इसको अपॉन 1 कर दें, और ये चीज क्या होती है, ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 आ गई और बेस की वैल्यू 1 आ गई। पाइथागोरस लगा दो, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यानी कि 2 आ गया।
2 आ गया। तो देखो ध्यान से, sec 60 डिग्री की वैल्यू 2, यानी कि sec 60 डिग्री क्या होगा, sec 60 डिग्री होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 2/1, 2 आ रही है बड़ी आसानी से, सबकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ढेर क्वेश्चंस हैं यहां पर, समझ गए मेरी बात। तुम्हें मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, आएगा या नहीं आएगा। अब तुम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। तो ये था बेसिक थोड़ा सा, इसके अलावा थोड़ा सा बेसिक और है। कल एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगाएंगे हम धमाकेदार। एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 सारी एक्सरसाइज हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस भी कमाल का टॉपिक है, इसके बारे में हम क्या करें। हाँ, तुमसे पूछ लेगा साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो यहां इस क्वेश्चन में तुम्हें देखो इस टेबल की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। अब ये टेबल याद कैसे होगी, याद करने का तरीका मैं तुम्हें बता चुका हूं। और तुम्हें अगर ये टेबल याद होगी तो तुम बड़ी आसानी से लगा दोगे। अदरवाइज जब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे हम, उतनी जल्दी ये सारी वैल्यूज याद हो जाती है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो यहाँ 1/2 लगा दो। tan 45 1 होता है, तो यहाँ 1 लगा दो। cos 60 डिग्री कितना है, cos 60 डिग्री भी 1/2 होता है, +1। देखो ये कट हो रहा है, पूरी सेम वैल्यू है नहीं, तो आंसर कितना आ गया भाई, 1। सारी की सारी सेम वैल्यू है, बड़ी आसानी से बना गया। वैसे अगर तुमने एक भी गड़बड़ कर दी वैल्यू, एक भी एंगल की वैल्यू गड़बड़ कर दी, तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, पक्का तुम भटक जाओगे और अपने को माफ नहीं कर पाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। कंपटीशन वाले भी इस क्लास को समझेंगे, क्योंकि उन्हें बेसिक तैयार करना है। टेट सी टेट जितने भी एग्जाम है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये कॉमन वीडियो बनाई है तुम्हारे लिए। तो आई होप आप सब समझें और जानें इस चीज को, और पढ़ें, और मजा आएगा तुम्हें। बोलो, सेशन अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। अरे अपने ही पास रखो, तुम क्या शेयर करोगे, किसी को मत करो, क्योंकि तुम नहीं चाहते तुम नहीं चाहते कोई और सीखे है। तो शेयर मत करना, लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, ठीक है। ओके, अरे कर दो भाई, चलो ठीक, ओके बाय बाय।